आप देख रहे हैं आपका चैनल। उपमंडल अर्की के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के सभागार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तरीय समुदाय जागरूकता शिविर के तहत नई शिक्षा नीति पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इसकी कुछ झलकियां। मेन जो एसएमसी की जो है आपने जो उनको जो मीटिंग करनी है ट्रांसफर होकर आए होते हैं, उन्हें उस स्थान की विशेष कोई जानकारी नहीं होती, तो उसे समझने के लिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज्यादा जानकारी रखते हैं। और एसएमसी का जो है प्राइस जो है वो भी दिया जा रहा है, और उसमें एक बार जैसे मैं पहले डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि जैसे जैसे नया परिवेश जो है इसीलिए उसको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है रोजगार की तलाश ना करते हुए स्वरोजगार सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज्यादा है, तो इसीलिए जो है इस वर्कशॉप का जो है आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्र से हमारे एसएमसी के जो मेंबर्स हैं, अभिभावक हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का जिला सोलन की ओर से, डाइट सोलन की ओर से, समग्र शिक्षा की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आज जो एक दिवसीय आपका ये अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें स्वागत करता हूँ और आपका यहाँ आने के लिए विशेष धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम माफ़ी चाहूँगा लेट आने के लिए। मुझे हैरानी हो रही कि आप लोगों ने लंच अभी तक नहीं किया है, जबकि वो करवा दिया जाना चाहिए था और मेरी वजह से ये लेट हो गया और आप लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। शायद इसमें ये भी सोच रही होगी कि शायद हम लंच करके सभी को फिर भेज भी देंगे और जो हमारी बातचीत है जिसके लिए कार्यक्रम रखा है उस पर हम थोड़ी चर्चा करें। आप लोगों के साथ सुबह से यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं, सभी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने चर्चा की है और जो यहाँ पर विशेष स्रोत पर्सन थे, रिसोर्स पर्सन थे, उन लोगों ने आप लोगों से चर्चा की होगी। तो मैं उसी को आगे जोड़ते हुए, उसको कंटिन्यू करते हुए बस आप लोगों से एक विशेष आग्रह ये रहेगा कि जो हमारी ये जो चर्चा है, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि पिछले वर्ष ही लागू हुई है और हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य बना है इस शिक्षा नीति को लागू करने में। उसमें अभिभावकों की, कम्युनिटी की, जनप्रतिनिधियों की, समाज के आम नागरिक की क्या भूमिका है, उसके लिए सरकार ने, विभाग ने इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं। और क्योंकि बिना समुदाय के, बिना नागरिक की सहभागिता के, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के, अभिभावकों के पार्टिसिपेशन के बगैर हम शिक्षा नीति को सही रूप में लागू नहीं कर पाएंगे। ये सरकार की सोच है। आपको मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसकी मुख्य बातें आप लोगों तक ध्यान में लाना चाहूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले 1986 में बनी, इससे पहले का इतिहास अलग है। 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसके बाद लगभग 14 और 20 34 साल के बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब 34 साल के बाद इसमें रिवाइव कर रहे हैं, तो उसका ड्राफ्ट बना। तो जब 2014 में वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो 2014 से इसका कार्य शुरू हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए वक्त के साथ। मस्तराम शर्मा, रिसोर्स पर्सन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन हेतु आज मैं यहाँ ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर अर्की में आया हूँ। इसमें 5+3+3+4 का जो व्यवस्था है उसके विषय में कम्युनिटी के सभी लोगों को विस्तार से चर्चा की। इसमें बताया गया कि ये जो 5+ है, ये आंगनवाड़ी से लेकर नर्सरी, केजी प्लस पहली क्लास, दूसरी क्लास, ये 5+ का सिस्टम है। इसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी ये +3, फिर छठी, सातवीं, आठवीं फिर +3 और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये +4 है। पहले की जो हमारी पॉलिसी थी 1986 की, उसमें 10+2 थी, उसका स्थान 5+3+3+4 जो पॉलिसी है इसने लिया है। इसमें सबसे अहम विशेषता है कि इसमें हमारी प्राचीन पद्धति को भी ध्यान में रखते हुए संस्कृत को तीसरी कक्षा से और छठी से वोकेशनल एजुकेशन को प्रारंभ करते हुए
ये एक ऐसा कदम है कि जिस दिन ये पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो जाएगी, हमारा देश विश्व गुरु निश्चित रूप में बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस शिक्षा नीति से न केवल हमारे जो भावी पीढ़ी है वो सुधरेगी, पर हमारे हर बच्चे को हाथ से काम करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो छठी में जो हमारा जो सिलेबस है इसमें व्यावसायिक विषयों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इसमें विशेष ये है कि हमारी जो ये बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, इसमें 40% भाग हमारा ऐसा होगा जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी होगा। और बच्चे जो विषय, जैसे 9th में बच्चे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो वो विदेशी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। और 9th में हमारे पास यद्यपि पहले ही वोकेशनल एजुकेशन जारी थी, पर उससे भी हटकर अब छठी में जब वोकेशनल एजुकेशन आएगी तो बच्चे हाथ से काम करके अपने आजीविका भी कमाएंगे और साथ में शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न पाठशालाओं के एसएमसी के प्रधान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हमारे मेंबर्स, मेरे स्कूल से निकले मोती, एनजीओ और रिटायर्ड टीचर्स के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन बीआरसीसी मीटिंग हॉल अर्की में किया जा रहा है। और इसमें अभी लगभग 100 विद्यालयों से हमारे ये प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इसमें सभी प्रतिभागियों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ विद्यांजलि और कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारे जागरूकता है और एसएमसी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। तो ये हमारा एक जागरूकता मिशन है जो समग्र शिक्षा अभियान और डाइट सोलन के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।